वेलकम बच्चों। आज शुरुआत करते हैं इकाई 13 ऊर्जा से। प्रश्न 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? बल तथा विस्थापन पर। ख निम्नलिखित में किस दशा में कार्य नहीं हो रहा है? तो यह है बोझ को सिर पर रखकर चलना। इसमें वर्क डन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ग जैव मात्रा किसे कहते हैं? फसलों के अवशेष को। घ शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक है भोजन। निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? वह है जल ऊर्जा। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। बादलों की गर्जन में ध्वनि ऊर्जा होती है। प्रश्न 3 निम्नलिखित के सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक नहीं होती, ये गलत है। गतिमान वायु में यांत्रिक ऊर्जा होती है, सही है। डीजल नवीकरणीय ऊर्जा है, ये गलत है। बैंकों में प्रयोग होने वाले चोर अलार्म प्रकाश ऊर्जा पर आधारित होते हैं, बिल्कुल सही है। फोटोग्राफिक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में कैमरे में लगाया जाता है, गलत है ये। प्रश्न 4 स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। हमें इन्हें सुमेलित करना है, स्तंभ क और स्तंभ क को आपस में। पेट्रोल इंजन से सुमेलित है रासायनिक ऊर्जा। पानी का उबलना ऊष्मीय ऊर्जा। पटाखों का बजना ध्वनि ऊर्जा। विद्युत बल्ब प्रकाश ऊर्जा। पंखे का घूमना विद्युत ऊर्जा। प्रश्न 5 निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांटकर लिखिए। बेमेल क्या है? इनमें जो ऑड वन आउट है वो हमें देखने हैं। कोयला, मोमबत्ती, पेट्रोल, डीजल। इनमें से अलग क्या है? मोमबत्ती। जूल ऊर्जा कार्य बल, तो ये है जूल। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। लकड़ी का जलना, स्टोव का जलना, कागज का जलना, बल्ब का जलना, तो ये है बल्ब का जलना। स्प्रिंग का खींचना, तीर कमान का खींचना, गुलेल का खींचना, कागज पर लाइन खींचना, तो डिफरेंट क्या है इसमें से? कागज पर लाइन खींचना। सूर्य, वायु, जल, एलपीजी, तो एलपीजी यहाँ पे डिफरेंट है। प्रश्न 6 पर आते हैं। निम्नलिखित चित्र को देखकर ऊर्जा के रूप लिखिए। तो पहला चित्र जो है, खींची हुई रबड़, बहता हुआ पानी, गतिमान तीर, चाबी भरने के बाद, ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, भोजन है रखा हुआ है और यहाँ पर, और उसके बाद इसमें क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। नीचे सेल दिखाए गए हैं, तो इनमें क्या है? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है थर्ड, ध्वनि ऊर्जा श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। तो ध्वनि ऊर्जा इसमें क्या होती है? ध्वनि ऊर्जा। ये म्यूजिक सिस्टम या साउंड सिस्टम शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टोव दिखाया गया है, इसमें कुछ गर्म कर रहे हैं, तो ये भाप बन रही है, इसमें क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा है। प्रश्न 7 निम्नलिखित में से ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत को छांट कर लिखिए। तो हमें इनको अलग अलग कैटेगराइज करना है। नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं? हम सब जानते हैं, वायु, जल, सौर, ये सब हमारी नवीकरणीय स्रोत हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिन्हें कहते हैं। अनवीकरणीय होते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज, जो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है हमारे पास, जो हैं कोयला, डीजल, पेट्रोल। नेक्स्ट है प्रश्न 8 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जो एसआई यूनिट है वो होती है इसकी जूल। ख सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति का नाम लिखिए। तो जो कन्वर्ट करती है वो कहते हैं सौर सेल। इसको जब हम सेल्स को इकट्ठा करके लगाते हैं तो इसको सोलर पैनल भी कहते हैं। जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं
तो उसको सोलर पैनल कहा जाता है। और वैसे युक्ति अगर एक बताई जाएगी तो सौर सेल हो गया। वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु में किस रूप में संचित होता है? ऊर्जा के रूप में। श्रवण की संवेदना किस ऊर्जा से उत्पन्न होती है? श्रवण मतलब सुनना। ध्वनि ऊर्जा किस गैस में के अनुपस्थिति में बायोमास के अपघटन द्वारा बायोगैस प्राप्त होती है? तो ये ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 9। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें अंतर बताना है। वायु ऊर्जा पहले आता है। गतिमान वायु से प्राप्त ऊर्जा, तो इसमें आते हैं एग्जाम्पल है इसके पवन चक्की। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। इसमें आता है सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर भी है इसका एग्जाम्पल। फिर है रासायनिक ऊर्जा, किसी वस्तु के अवयवों में संचित ऊर्जा, जैसे भोजन में संचित ऊर्जा, जिसको कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, किसी वस्तु या माध्यम में कंपन आएगा यहाँ पर, में कंपन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है ध्वनि ऊर्जा। जैसे बादलों का गर्जना, यहाँ पे भी जब पे रहेगा गर्जना, बादलों का गर्जना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं प्रश्न 10। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड की स्पेलिंग है LIQUIFIED, लिक्विफाइड। PETROLEUM, पेट्रोलियम GAS, गैस। ख पवन ऊर्जा का एक उदाहरण दीजिए। पवन चक्की। भाप कैसे उत्पन्न होती है? पानी के उबलने से। हीटर के जलने में कौन सी ऊर्जा खर्च होती है? विद्युत ऊर्जा। प्रश्न 11 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित फ्लो चार्ट भरिए। यहाँ पे फ्लो चार्ट है। ऊर्जा के स्रोत ये दो भागों में होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में आते हैं जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब इसमें आते हैं नवीकरणीय में। अनवीकरणीय में आते हैं उदाहरण डीजल, कोयला, पेट्रोल, ये सब होते हैं इसमें। नेक्स्ट है ख पाठ में दिए गए चित्र में यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण लिखिए। तो पहला है बहता हुआ पानी, सेकंड है चाबी भरी हुई स्प्रिंग, थर्ड है गतिमान तीर, फोर्थ है खींची हुई रबड़। उसके बाद है ग दिए गए चित्र में ऊर्जा के विभिन्न रूपों को लिखिए। फर्स्ट ध्वनि ऊर्जा, सेकंड प्रकाश ऊर्जा, थर्ड ऊष्मीय ऊर्जा, फोर्थ विद्युत ऊर्जा, फिफ्थ चुंबकीय ऊर्जा, सिक्स्थ है यांत्रिक ऊर्जा। घ दिए गए चित्र में प्रत्येक ऊर्जा के एक एक महत्व लिखिए। तो इनके महत्व बताने हैं। विद्युत ऊर्जा का क्या महत्व है? विद्युत धारा द्वारा रेलगाड़ी का इंजन चलाया जाता है। प्रकाश ऊर्जा, इसका उपयोग स्वचालित दरवाजों में होता है। ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा भोजन पकाया जाता है। ध्वनि ऊर्जा, इसके द्वारा ही हम किसी आवाज़ को सुन सकते हैं। उसके बाद है दिए गए चित्र में कार्य के तीनों पद्धति में मात्रक लिखिए। तीनों पद्धति में SI यूनिट, CGS और MKS में लिखना है। SI में हम कहते हैं जूल, उसको CGS में कन्वर्ट जब करते हैं तो CGS में उसी मात्रक को कहते हैं अर्ग, और MKS में बोलते हैं हम किलोवाट। नेक्स्ट है 12th। निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो नीचे यहाँ पे वर्ग पहेली दी गई है, ऊपर से नीचे ये जो वर्ड्स आएंगे हमें उनके अंदर उस वर्ग पहेली में हमें वो फिल करने हैं। तो पहला है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पेट्रोल। बल तथा बल के अनुदिश विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। कार्य के CGS मात्रक होती है अर्ग। फिर बाएं से दाएं हमको भोजन से प्राप्त होती है ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जल। पंखा जिस ऊर्जा के द्वारा चलता है विद्युत। जलती हुई मोमबत्ती से प्राप्त ऊर्जा प्रकाश। गतिमान कार में होने वाली ऊर्जा यांत्रिक। तो इन वर्ड्स को हमें यहाँ पे फिल करना है। ये देखिए यहाँ पे आते हैं वर्ग पहेली में हम। तो ये देखिए यहाँ पर है सबसे पहले अर्ग, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे है ऊर्जा, खाने समय क्या मिलती है ऊर्जा। उसके बाद है जल, फिर है यहाँ पे विद्युत, यांत्रिक, प्रकाश,
पेट्रोल, ऐसे जो वहाँ पे ऊपर पहले में आए हैं वर्ड्स वो हमें यहाँ पे फिल करने हैं। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ। आप इसी तरह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए।